हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। मैं ज्योति सावंत आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम ग्रामर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है, मतलब कि न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर का। चैप्टर का नाम है सेंटेंसेस। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर स्टैंडर्ड 6 to 9 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस क्या होता है, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस आप जब लिखते हो तो आपको बिगनिंग किस तरीके से करना है, उसका एंडिंग किस तरीके से करना है, कौन सी मार्क आपको सेंटेंसेस के बाद लिखने होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर ग्रामर का है सेंटेंसेस। ये जो चैप्टर है बच्चों, वो चैप्टर के मैं 2 वीडियो डालने वाली हूँ, यानी कि हमारे इसमें 2 लेक्चर्स होंगे। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम खुद जो सेंटेंस है उसके जो सब टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ कि व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? तो आप लोग सब ऐसा बोलोगे कि मैम सेंटेंस मतलब कोई भी लाइन जब हम लिखते हैं तो वो जो लाइन होती है वो लाइन को इंग्लिश में हम सेंटेंस कहते हैं, और हिंदी में या तो मतलब हिंदी में दूसरे जो लैंग्वेजेस होते हैं उसमें हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। सेंटेंस को ग्रामेटिकली लैंग्वेज में हम सेंटेंस कहते हैं। कोई भी जो लाइन है वो लाइन को सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है। तो एक्चुअली आप लोग सही हो बच्चों, लेकिन सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। यानी सेंटेंस यानी ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कुछ भी लिख दिया और वो आपका सेंटेंस बन गया। नो, ऐसा नहीं होता है। बराबर। सेंटेंस में क्या होता है कि जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जब हम जो भी वर्ड्स है वो वर्ड्स का ग्रुप बनाते हैं, यानी कि ढेर सारे जो वर्ड्स है वो वर्ड्स को हम लेते हैं, वो वर्ड्स को हम सीक्वेंस में लिखते हैं। वो वर्ड्स को प्रॉपर लिखने के बाद जब हम उसको रीडिंग करते हैं तो हमें वो सेंटेंस का अंडरस्टैंडिंग होता है। हम वो सेंटेंस किसी को जब बताते हैं तो वो पर्सन, यानी कि जो सुनने वाला पर्सन है, वो भी उस सेंटेंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाता है, हमें भी वो अंडरस्टैंड होता है, हम उसको प्रॉपरली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, विच मेक कंप्लीट सेंस। यानी कि आपने जो भी सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस का जब कंप्लीट सेंस निकल रहा हो, वो सेंटेंस का जब भी कंप्लीट सेंस निकल रहा हो तो उस टाइम पे वो सेंटेंस को हम कहेंगे सेंटेंस, यानी कि सेंटेंसेस। ओके। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज नॉन एज अ सेंटेंसेस। लाइक जैसे देखो, अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैं ऐसा बताऊंगी, अगर मुझे किसी को इंट्रो देना है और इंट्रो के लिए अगर मैं ऐसा बताऊंगी कि इज ज्योति, माय, सावंत, नेम, टीचर, एम, आई, तो क्या मैंने ढेर सारे वर्ड्स तो लिए है ना, वर्ड्स तो मैंने ढेर सारे लिए, लेकिन वो जो वर्ड्स है वो वर्ड्स को मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा। तो इससे क्या हुआ कि आप लोगों को वर्ड समझ में आया, ज्योति समझ में आया, सावंत समझ में आया, नेम समझ में आया, वो सारी जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए वो आपको समझ में तो आया, लेकिन एकदम फटाक से जो सेंटेंस है वो सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है तो आपको नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स तो है हमारे पास, ढेर सारे हमारे पास वर्ड्स तो है, लेकिन जब तक आप ये वर्ड्स को पर्टिकुलरली नहीं लिखते हो, जब तक मतलब कि वो वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तब तक वो सेंटेंस नहीं है। ठीक है। सेंटेंस कब बनेगा? सेंटेंस तब बनता है कि जब भी हमारे पास जो वर्ड्स का ग्रुप होता है उसको हम सीक्वेंस में लिखते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम सेंटेंस कहते हैं। लाइक जैसे कि अगर मैं बताती हूँ कि माय नेम इज ज्योति सावंत
एंड आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, मेरा नाम ज्योति सावंत है। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को लिख दिया, उसमें आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि मैम क्या बोलना चाहती है। लेकिन जब अभी मैंने ये जो लाइन बोली कि लाइक जैसे आई एम अ ज्योति सावंत या तो माय नेम इज ज्योति सावंत एंड आई एम अ टीचर, तो अब आपको पता चला कि हाँ ये मैम है, उनका नाम ज्योति सावंत है, वो टीचर है ना। तो वो कब पता चला आपको कि जब मतलब कि मैंने ये वर्ड्स जो थे वो वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज करके जब लिखा, तब आपको पता चला कि ये पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल है। ठीक है, सो सेंटेंस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब उल्टे पुल्टे वर्ड्स मतलब के सीक्वेंस में नहीं होते हैं तो वो जंबल वर्ड्स कहलाते हैं, वो सेंटेंस नहीं होता है। सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज नॉन एज सेंटेंस। ओके, अब सेंटेंस की अगर हम आगे बात करते हैं तो सेंटेंस ऑलवेज जब भी बच्चों आप लिखना स्टार्ट करते हो तब आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस का स्टार्टिंग ऑलवेज कैपिटल लेटर से होना चाहिए, स्मॉल लेटर से नहीं। ठीक है, जो भी आप सेंटेंस लिखोगे ना तो वो सेंटेंस का स्टार्टिंग यानी कि सेंटेंस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट जो वर्ड लिखोगे उसमें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैपिटल राइटिंग में होगा, यानी कि सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से ही आपको लिखना है। ठीक है, नाउ इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, इट एंड्स विथ अ एक्सक्लेमेशन मार्क, इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, यानी कि अब आपके पास जितने भी सेंटेंसेस होंगे ना वो सारे सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप के होंगे। कभी आपके पास सिंपल सेंटेंस होगा, दैट मीन्स असर्टिव सेंटेंस होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो वैसे टाइप के जो सेंटेंसेस है वो हम आगे के चैप्टर में, आगे के टॉपिक में मैं आपको डीप में समझाऊंगी कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहले हम ये सेंटेंस का बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, सो जो भी सिंपल सेंटेंसेस आपके पास होंगे तो वो सेंटेंसेस का बिगनिंग जो है वो आपको कैपिटल लेटर से तो करना है, लेकिन जो उसका एंडिंग होगा ना वो एंडिंग आपको जिस टाइप का सेंटेंस है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग रीड करके करना है। अगर वो सेंटेंस जो है वो सिंपल होगा तो आपको फुल स्टॉप करना है, फुल स्टॉप करना ज़रूरी है, फुल स्टॉप करना है। अगर आपके पास सेंटेंस है और वो सेंटेंस एक्सक्लेमेशन बता रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बता रहा है, एक्सक्लेमेशन बताना यानी सडन फीलिंग, कोई भी गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, वो भी हम बाद में देखते हैं कि क्या होता है, व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आपके पास होगा तो वहाँ पर एंडिंग में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क करना है। ठीक है, इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चंस वाला सेंटेंस होगा, क्वेश्चन सेंटेंस दैट मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर आपके पास जब इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो बिगनिंग है वो ऑलवेज मतलब कैपिटल लेटर से करना है, बट एंडिंग जब आप करोगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क करना है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक है, सो वहाँ क्वेश्चन मार्क करना, दैट मीन्स बिगनिंग जब करोगे तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, जब आप एंड करोगे सेंटेंस सिंपल होगा तो फुल स्टॉप होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है तो वहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क करना है। अगर आपके पास सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है दैट मीन्स क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो उसका एंडिंग क्वेश्चन मार्क से करना है। बिगिनिंग ऑलवेज कैपिटल लेटर से, बट एंडिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, सो अब हम आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, बच्चों ध्यान रखो ये हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस अलग होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अलग है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है हमारे पास जो भी एक ही सेंटेंस होता है, जो हमारे पास सेंटेंस होता है वो सेंटेंस को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं वो होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, सो ध्यान रखना पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड आप लोगों को
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इस टाइप की एक्सरसाइज आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। सो बहुत ध्यान से देखो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डिफरेंट चीज़ है एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी डिफरेंट होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो सारा हम बाद के लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जो भी आपके पास सेंटेंस है, वो सेंटेंस को जब आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो तो वो जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ सेंटेंस होता है उसको हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दो पार्ट में जब आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो वहां पर आपको मिलता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलेगा। देखो, एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, नेमली अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यानी आपके पास जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस के आप जब दो पार्ट करोगे तो वो जो दो पार्ट है वो दो पार्ट में से आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट दैट मीन्स व्हाट? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो भी हमने सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, बराबर। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हमने जो भी सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस लिखने मतलब कि वो जो सेंटेंस है वो किसके बारे में लिखा गया है, वो सेंटेंस में जो भी एक्शंस हुई है तो वो एक्शंस कौन कर रहा है, जो भी मतलब चीज़ हुई है वो करने वाला पर्सन कौन, बराबर। वो चीज़ करने वाला पर्सन कौन, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो हमारे पास है वो सब्जेक्ट जो भी एक्शंस कर रहा है, वो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो भी एक्शंस कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट जो है वहाँ पर आपको नाउन फॉर्म भी मिलेगा, प्रोनाउन फॉर्म भी मिलेगा, ठीक है। नाउ दूसरी बात है कि सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से लेके एंड तक का जितना भी रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि जितना भी पार्ट है वो पूरा जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। वो प्रेडिकेट होता है क्योंकि वहाँ पर हम सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कौन सी एक्शंस कर रहा है, उसने क्या काम किया है, उससे क्या मिस्टेक हुई है, क्या हुआ है, वो जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें जब हम बताते हैं तो वो होता है प्रेडिकेट, ठीक है। सो ध्यान रखना, सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अलग होता है एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस अलग होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि जब एवरी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस के जब हम टू पार्ट्स करते हैं, एवरी सेंटेंस हैज़ अ टू पार्ट्स, नेमली अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसको हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं, तो वो होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नाउ the subject is the first part of a sentence that names what the sentence is about। यानी कि ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा, बराबर। कभी कभार सेंटर में भी होता है, वो किस तरीके से आपको देखना है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट आपको मस्ट प्रोबेबली एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज सेंटेंस के बिगनिंग में होगा। बिगनिंग में जो होता है वो ऑलवेज सब्जेक्ट होता है, ठीक है। नाउ द प्रेडिकेट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट शेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट ऑलवेज सब्जेक्ट के पीछे लगता है, ठीक है। प्रेडिकेट जो होता है वो ऑलवेज सब्जेक्ट के पीछे लगता है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कौन सी एक्शंस कर रहा है, कौन सी चीज़ें कर रहा है, वो बताने का काम प्रेडिकेट का होता है। वो सारी जो चीज़ें हैं वो प्रेडिकेट करता है। नाउ अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि एक्चुअली होता क्या है। देखो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने सेंटेंस लिखा है शी हैज़ लॉस्ट हीज मनी, ये एक सेंटेंस हमने लिखा, ओके। तो ये वाला जो सेंटेंस हमने लिखा है ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी,
तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस पूरा एक सेंटेंस है। उसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा है यू हैव डन अ सिली मिस्टेक, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो भी एक पूरा सेंटेंस है, और ये सेंटेंस जो है वो जंबल वर्ड में नहीं है, ये प्रॉपरली सीक्वेंस में है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो सारे पर्टिकुलर जगह पर लिखे हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉपरली समझ में आ रहा है ना। कोई भी ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं लिखा है कि लाइक जैसे हीज लिखा हो या लॉस लिखा हो या मनी लिखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, यानी कि देखो हमें सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है वो एक अकेला एक सेंटेंस है, बट अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं, ये सेंटेंस की अगर पार्ट्स की बात करते हैं तो ये सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे, देखो तो यहाँ पर ये जो ही है, ही जो है वो क्या है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस क्या है, ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी, बराबर, उसने उसकी मनी गुम कर दी, उसकी मनी गुम हो गई है, कर दी, बराबर। तो किसने मनी गुम कर दी, ही ने, तो ही इज अ सब्जेक्ट, ही इज अ सब्जेक्ट। ओके, नाउ हैज लॉस्ट हिज मनी एंड हैज लॉस्ट हिज मनी, तो लाइक जैसे देखो ही जो है, ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा डार्क कर रही हूं। ओके, नाउ रेडी, ओके, सो ही हैज लॉस्ट हिज मनी, तो देखो ये जो ही है, he has lost his money, तो he is a subject, okay, he is a subject, but has lost his money is a predicate, is a predicate, ठीक है। सो आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, देखो यहाँ पर ये ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जितना भी सेंटेंस है, ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद जितना भी सेंटेंस है वो पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट है, और उसके पहले का जो सेंटेंस है वो है वर्ड है, वो है सब्जेक्ट। ओके, तो ये ही के बारे में बात हो रही है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसीलिए ये सब्जेक्ट हुआ। नाउ वो ही का क्या क्या चीज हुई है, कौन सी चीज हुई है, कौन सी एक्शंस हुई है, तो वो यहाँ पर हम बता रहे हैं हैज लॉस्ट हिज मनी, तो ये ही का हुआ है इस तरीके से, उसके पैसे गुम हो चुके हैं, तो ये वर्क ये एक्शंस हुई है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस इज यू हैव डन अ सिली मिस्टेक, you have done a silly mistake, so you is a subject, okay, you have done a silly mistake, तुमने बहुत छोटी सी मिस्टेक सिली मिस्टेक कर दी है, नॉमिनल सी मिस्टेक कर दी है, so you have done a silly mistake, so you is a subject, you ने किया है, have helping verb है, देखो बच्चों, so have से लेके डन अ सिली मिस्टेक तक का जो भी है वो हो जाएगा प्रेडिकेट, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। सो प्रेडिकेट, सो ही हैज लॉस्ट हिज मनी, ही इज अ सब्जेक्ट एंड हैज लॉस्ट हिज मनी इज अ प्रेडिकेट। नाउ यू हैव डन अ सिली मिस्टेक, यू इज अ सब्जेक्ट एंड हैव डन अ सिली मिस्टेक इज अ प्रेडिकेट, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको पता चला ना कि लाइक जैसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं, ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रही हूँ। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब एक ही सेंटेंस के 2 पार्ट्स में जब ये डिवाइड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट ऑलवेज सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है वो कंप्लीट करने के लिए जब हम आगे सेंटेंस लिखते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। नाउ हम एग्जाम्पल में मैंने बता दिया आपको, ही हैज लॉस्ट हिज मनी, यू हैव डन अ सिली मिस्टेक। ओके बच्चों, सो बच्चों हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, सेंटेंसेस किस तरीके से आपको करना है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस है
योर ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, योर ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट्स अगर हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करेंगे तो पूरा ये जो योर ब्रदर है, योर ब्रदर, देखो है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऐसा समझाया था ना कि जहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब हो उसके पहले का जो वर्ड होता है वो आपको सब्जेक्ट समझना है, हमने ऐसा देखा था। बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जब ना हो ना तो हमें क्या करना होता है कि जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, वो मेन वर्ब के पहले तक के जितना भी पोर्शन होगा यानी कि वर्ड होगा, पार्ट्स होगा, वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो योर ब्रदर जो है वो हो गया सब्जेक्ट, यानी ये होगा सब्जेक्ट, एंड स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। सो ये यहाँ से ये जो सेकेंड पार्ट करेंगे स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, इट इज़ अ प्रेडिकेट, ओके। सो ये हो गया प्रेडिकेट, यानी योर ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, योर ब्रदर इज अ सब्जेक्ट एंड स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल इज अ प्रेडिकेट। नाउ सेकेंड सेंटेंस इज शी इज वेटिंग फॉर यू, शी इज वेटिंग फॉर यू। देखो आ गया यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर जो सी है ना वो है सब्जेक्ट, तो हम डिवाइड कर देंगे फटाफट से। शी इज अ सब्जेक्ट एंड इज वेटिंग फॉर यू, दैट मीन्स यहाँ से इतना जो पार्ट है वो हो गया प्रेडिकेट, ओके। सो शी इज अ सब्जेक्ट एंड इज वेटिंग फॉर यू इज अ प्रेडिकेट। नाउ थर्ड वन, शी इज अ टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल, सो शी इज अ सब्जेक्ट। बच्चों देखो ध्यान रखो, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के पीछे के जितना भी हमारा आरएस है यानी कि रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो हो जाएगा प्रेडिकेट, दैट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेडिकेट। नाउ फोर्थ नंबर, ही वॉक्स इन द गार्डन। अब देखो वापस हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्टली मेन वर्ब है। सो बट ही इज अ नाउन, ही सब्जेक्ट है तो ही के ऊपर वॉक्स बना देंगे, ही इज अ सब्जेक्ट एंड वॉक्स इन द गार्डन। सो वॉक्स इन द गार्डन होता है प्रेडिकेट, बराबर, यानी कि यहाँ पर ये जो ही है वो क्या कर रहा है, गार्डन में चल रहा है, वॉक्स कर रहा है, सो ही सब्जेक्ट हुआ, बराबर। और वो क्या काम कर रहा है, कौन सी एक्शंस कर रहा है, वॉक्स इन द गार्डन, तो वो प्रेडिकेट हुआ, बराबर। अगर हम प्रेडिकेट की बात करते हैं वॉक्स इन द गार्डन, तो कौन वॉक्स इन द गार्डन यानी कि कौन चल रहा है गार्डन में, ही, तो ही इज अ सब्जेक्ट एंड वॉक्स इन द गार्डन, दैट मीन्स ये प्रेडिकेट, बराबर। नाउ फिफ्थ नंबर, दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। कौन सन के गोल गोल घूम रहा है, अर्थ। अर्थ किसके गोल गोल घूम रही है, सन के, तो द अर्थ इज अ सब्जेक्ट एंड moves round the sun is a predicate, okay. Now Ram reads a book, sixth number, Ram reads a book। कौन रीड कर रहा है, बुक्स कौन रीड कर रहा है, राम क्या कर रहा है, राम बुक्स रीड कर रहा है, दैट मीन्स राम इज अ सब्जेक्ट, ओके। राम इज अ सब्जेक्ट and reads a book is a predicate, okay. Now seventh one, Navya works hard कौन कर रहा है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट वर्क्स हार्ड बता रहा है, कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, नव्या। सो नव्या इज अ सब्जेक्ट, नव्या के ऊपर टिक कर दो, बॉक्स बना दो, ठीक है। नाउ नव्या क्या कर रही है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वर्क्स हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो वर्क्स हार्ड, ये हो गया प्रेडिकेट। नाउ एट नंबर, आई हैव मीट अक्षांश फादर। सो अक्षांश के पापा को कौन मिल रहा है, मैं, बराबर। मैं किसको मिल रही हूँ, अक्षांश के पापा को, तो आई हैव मीट अक्षांश फादर। सो आई इज अ सब्जेक्ट, okay, I is a subject and have met Akshan's father is a predicate, okay.
सो बच्चों बहुत सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान दे के अगर करोगे तो इसमें आपके फुल टू फुल मार्क्स आ सकते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि मार्क्स हमारे सिली सेंटेंसेस के लिए नहीं, सिली मिस्टेक के लिए आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए, ठीक है। सो ध्यान रखो, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो पर्सन एक्शंस कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट का मतलब होता है कि जो एक्शंस हो रही है वो प्रेडिकेट है, ठीक है। सो बच्चों ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं उसका आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, सो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ओके चलो। सो बच्चों आज हमारा ये जो टॉपिक था सेंटेंसेस चैप्टर जो था उसका फर्स्ट पार्ट हमने आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। ये हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस देखा था, एक सेंटेंस का जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बराबर। सेंटेंस जब हम स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखना है, एंडिंग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लिखना है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो एक्सक्लेमेशन करना है, फुल स्टॉप करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। सो बच्चों इसका रिवाइज आप करते रहो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।